कभी बादल अपने सामने बनते हुए देखे हैं या बारिश में अपनी पूरी ताकत से बहते वाटरफॉल्स, जहां हर मोड़ के बाद मौसम बदल जाता हो और उसके साथ नज़ारा भी। वही जगह है मुन्नार। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की नई वीडियो में, जिसमें हम आपको मॉनसून में मुन्नार घुमाएंगे। वैसे तो मुन्नार पूरे साल ही बेहतरीन रहता है, मगर इस सीज़न में यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाती है। ये चाय के बागान और भी ज़्यादा हरे और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं और मुन्नार में एक पीसफुल वाइब होती है, जिसको हम इस वीडियो के थ्रू बयां करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोची पहुंचकर हमारा ये सफ़र शुरू होता है। लैंडिंग के वक्त ही बाहर की हरियाली देखकर एहसास हो जाता है कि मॉनसून ने पूरे लैंडस्केप को बिल्कुल बदल दिया है। कोची से मुन्नार की ड्राइव के दौरान पहले मिलता है चियापरा वाटरफॉल। इस सीज़न में इसका फ्लो काफ़ी अच्छा होता है और इसी वजह से मोस्टली ट्रैवलर्स यहाँ एक स्टॉप ले लेते हैं। थोड़ी ही दूर आगे वलारा वाटरफॉल आता है। ये भी रोड साइड पर ही है और मॉनसून के दौरान इस पूरे रूट की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। मुन्नार पहुंचने के बाद हमने होटल में चेक इन किया। फिलहाल हमारे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी बैल्कनी से दिखने वाला ये व्यू। पहली ही शाम हमें समझ आ गया कि मुन्नार में सिर्फ बारिश ही नहीं होती, कभी कभी बादल भी धीरे धीरे आपके सामने उतरने लगते हैं और गायब भी हो जाते हैं। अगले दिन शुरू होती है हमारी मॉनसून मुन्नार की जर्नी। मुन्नार के वाटरफॉल्स की असली खूबसूरती मॉनसून में ही देखने को मिलती है और अट्टूकाड़ वाटरफॉल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे विजिट के दौरान इसका फ्लो काफ़ी तेज़ था। ब्रिज पर खड़े होकर उसकी ताकत का एहसास होता था और पानी के साथ उड़ती हुई मिस्ट इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रही थी। इसके बाद हम पहुंचे रिपल वाटरफॉल। यहाँ भी मॉनसून अपने पूरे असर में नज़र आ रहा था। पूरा वाटरफॉल देखकर उसके स्केल का एहसास होता था और नीचे चट्टानों के बीच से बहता हुआ पानी उसके फ्लो की ताकत दिखाता था। प्लेटफॉर्म के एज पर खड़े होते ही गिरते पानी से उड़ती हुई मिस्ट लगातार हवा के साथ हमारी तरफ आ रही थी। ऐसे वाटरफॉल सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि महसूस करने लायक होते हैं। बाकी साइट सीइंग के लिए हम अपर मुन्नार की तरफ बढ़े। रास्ते में हम कुछ व्यू पॉइंट्स पर भी रुके। चाय के बागानों के बीच से गुजरते हुए जब ऐसे व्यू पॉइंट सामने आते हैं तो रुककर आसपास का नज़ारा देखने का मन करता है। हर ऐसे पॉइंट से मुन्नार का लैंडस्केप थोड़ा अलग नज़र आ रहा था और बदलते मौसम के साथ ये व्यूज़ और भी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। इसके बाद हमारा पहला मेजर स्टॉप था एको पॉइंट। जब हम यहाँ पहुंचे हल्की बारिश हो रही थी। सामने एक शांत झील थी और उसके पार घना जंगल। बारिश के बावजूद लोग अपनी आवाज़ का एको सुनने की कोशिश कर रहे थे और इस जगह का पूरा मज़ा ले रहे थे। हमारा अगला स्टॉप था माटुपेट्टी डैम। मौसम थोड़ी देर खुल गया था और ब्रिज से चलते हुए डैम और उसकी झील साफ दिख रहे थे। डैम के पास एक छोटा सा मार्केट भी है।
हम बोटिंग सेंटर की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक तेज बारिश वापस आ चुकी थी, इसलिए हमने बोटिंग स्किप करने का फैसला किया और फिर हम निकल पड़े कुंडाला डैम की तरफ। हल्की बारिश के बीच डैम के ब्रिज पर चलने का अपना ही मजा था। हमने कुछ देर यहाँ मौसम एंजॉय किया और फिर आगे बढ़ गए। अपर मुन्नार का हमारा आखिरी पॉइंट था टॉप स्टेशन, और वहां तक का सफर भी किसी अट्रैक्शन से कम नहीं था। टॉप स्टेशन मुन्नार के बिल्कुल एंड पर केरला तमिलनाडु बॉर्डर के पास है और वहां से तमिलनाडु की वादियों का नज़ारा दिखता है। बारिश लगातार हो रही थी और हरियाली के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता मुन्नार के सबसे सीनिक रूट्स में से एक लगा। कुछ देर बाद हम टॉप स्टेशन पार्किंग पहुंच गए। पार्किंग से व्यू पॉइंट तक थोड़ा चलना पड़ता है और रास्ते में कुछ लोकल शॉप्स भी मिलती है। मौसम काफी ठंडा था और कुछ लोकल्स आग सेकते हुए नजर आए। आगे कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम मेन व्यू पॉइंट तक पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर लगा जैसे पूरी वादी हमारे सामने खुल गई हो। तेज हवा, बादलों से घिरी पहाड़ियां और उनके अलग अलग रंग इस व्यू को और भी खास बना रहे थे। साफ मौसम में यहाँ से तमिलनाडु के ठेनी और मदुरई डिस्ट्रिक्ट के प्लेन्स तक के व्यूज देखने को मिलते हैं। टॉप स्टेशन से वापस लौटते हुए हमें एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिला। दूर मेडोज में 2 हाथी नजर आए। अंधेरा होने वाला था, इसलिए हम ज्यादा देर रुक नहीं पाए। मुन्नार की खूबसूरती सिर्फ उसके टूरिस्ट अट्रैक्शंस तक सीमित नहीं है। कभी कभी सबसे यादगार पल उन जगहों के बीच के सफर में मिल जाते हैं। आज हम मुन्नार को स्कूटी से एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारी राइड की शुरुआत घनी धुंध के बीच हुई। सड़कें गीली थीं और कुछ ही दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। मॉनसून में स्कूटी राइड काफ़ी एंजॉयबल हो सकती है, लेकिन गीली सड़कों पर थोड़ा संभल कर चलना ज़रूरी है। धीरे धीरे फॉग हटने लगी और दोनों तरफ चाय के बागान नजर आने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हर मोड़ के साथ नज़ारे भी बदलते गए। इस रूट पर बिना किसी जल्दी के सफ़र करने का अपना ही मज़ा था। स्कूटी राइड के बाद हमने थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा। बाहर बारिश और मिस्ट थी और इस कैफ़े में बैठकर उस मौसम को एंजॉय करना अपने आप में ही काफ़ी रिलैक्सिंग था। साथ ही गर्मा गर्म स्नैक्स, और डेजर्ट का मज़ा भी और बढ़ गया। कभी कभी किसी डेस्टिनेशन को यादगार बनाने के लिए सिर्फ व्यू पॉइंट्स नहीं, बल्कि ऐसे छोटे मोमेंट्स भी काफ़ी होते हैं। मुन्नार में हमने कुछ लोकल एक्सपीरियंसेस भी किए।
यहाँ की पहचान उसके चाय के बागानों से जुड़ी हुई है, इसलिए हम टी फैक्ट्री भी गए। यहाँ गाइडेड टूर के थ्रू टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है। इसके बाद हम गए चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ चॉकलेट बनने का प्रोसेस देखने के साथ साथ अलग अलग वैरायटीज की चॉकलेट्स टेस्ट भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। हमें फ्लावर्स काफ़ी पसंद है, इसलिए हम रोज गार्डन भी गए। बारिश के बाद खिले हुए रंग बिरंगे फ्लावर्स और हरियाली ने इस जगह को और भी खूबसूरत बना दिया। कुछ डेस्टिनेशंस अपनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की वजह से याद रहते हैं और कुछ अपने मौसम की वजह से। हमारे लिए मॉनसून में मुन्नार भी उन्हीं जगहों में से एक था। यहाँ हर दिन एक जैसा नहीं था। कभी बारिश, कभी फॉग और कभी कुछ ही मिनट बाद बिल्कुल नया नज़ारा। शायद इसीलिए मुन्नार सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की जगह लगती है। और कुछ सफ़र ख़त्म होने के बाद भी बहुत देर तक साथ चलते रहते हैं। अगर आप मुन्नार ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अगले वीडियो में हम इसी होटल का डिटेल्ड रिव्यू लेकर आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और हाइप कर सकते हैं। ऐसे ही रियल ट्रैवल वीडियोस और प्रैक्टिकल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।